आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आगे ये बढ़ते हैं। अभी मैं चॉइस नई चॉइस पर नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अबू आजमी ने कहा कि जिस दिन गुलामी की जंजीर छूटी, क्या स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे? आर्टिकल सर अभी आर्टिकल नहीं, उधर नहीं जाने का। एक एक करके आगे बढ़ूंगा। मेरे एक सवाल का एक एक जवाब दीजिए, बहुत सारे मेहमान हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि 15 अगस्त पर मीट पर बैन है तो क्या गुलाम कह दिया जाएगा इस देश में लोगों को? तो आजादी है क्या, ये बताइए। खाने की आजादी है? आजादी सिर्फ खाने की होती है। अब लल्लन सिंह तो सावन में गोश्त खा सकते हैं, बकरा खा सकते हैं। हाँ। और अजीत पवार भी मना कर सकते हैं कि सब गलत है। तो लल्लन सिंह को आजादी है क्यों? क्योंकि लल्लन सिंह सत्ता में बैठे हैं। लल्लन सिंह मटन खाएंगे, बकरा नोच के सावन में। बकरा नोच सकते हैं लल्लन सिंह। अच्छा तारिक भाई एक बात कहूं, एक सवाल पूछो, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्योंकि बीजेपी का प्रवक्ता। अरे मैं पूछ रहा हूं, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बकरा नोचा जा सकता है। अरे प्लीज थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखिए सर। प्लीज ऐसे नहीं कि नोचा जाता है और इस तरीके की बातें, थोड़ा सा सभ्य भाषा में करिए। मैं आपसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? अगर लालू प्रसाद यादव, मैं आपसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? तारिक खान एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? मैं 3 कहूंगा, बुरा तो नहीं मानेंगे। नहीं मैं नहीं मानूंगा भाई, मैं कभी नहीं मानता हूं। अब सुनिए, आप बुरा मानेंगे तो आप मानते रहिए। मैं इसीलिए कहता हूं, मैं पहले कह लूं, आप बुरा ना मानिएगा। हाँ बोलिए, चलिए। आज भाजपा का प्रवक्ता नहीं है, इसलिए पूरा रोल आप ही को निभाना है। नहीं तारिक खान, ये ऐसे झाड़ता हूं आपकी टैगिंग को। भाजपा के प्रवक्ता को हमने नहीं लिया, ये हमारी कॉल थी। मैं आप वाले को भी ऐसे कर दूंगा। अब चलिए, अब मैं इसीलिए कहता हूं तारिक खान कि मेरे सामने तैयारी करके आया करिए। बिना तैयारी के मेरे सामने तारिक खान एकदम मत आया करिए, होमवर्क करके कर रखा करिए। आपको पहले भी इस बात पर आपत्ति लग जाती है ना, आपत्ति लग जाती है, तो मैं आपको आपत्ति आपकी सुनिए आपकी आपत्ति का पहले निराकरण करता हूं। फैसला क्या है? मैं आपको चैलेंज करता हूं, फैसला क्या है सुनाइए। फैसला क्या है तारिक खान? फैसला क्या है? फैसला क्या है? सर्कुलर क्या है? ऐसे हवा में उड़ा दूंगा तुमको। ऐसे करिए ना, विसिल करते रहिए। फैसला क्या है बताइए? ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे फैसला क्या है? आपकी टैगिंग को झाड़ रहा था, आपकी बातों को नहीं, आपकी टैगिंग को। फैसला क्या है बताइए? तुम्हारे सर्कुलर में फैसला क्या है तारिक खान? इधर उधर की बात नहीं। आपकी बात को पांडे जी ऐसे उड़ा रहा हूं, पहले मेरी बात कर ले, क्या लेने दो। फैसला क्या है सर्कुलर में? हवा में फैसला अभी तो आपने पढ़ के बताया। अजीत पवार कह रहे हैं कि गलत है, नहीं करना चाहिए। फैसला क्या है सर्कुलर में तारिक खान? अरे पढ़िए ना। अरे आप पढ़िए ना तारिक खान, फैसला क्या है सर्कुलर में? नहीं यार, क्या है भाई, क्या ये यार बार मत करिए भाई, आपका यार नहीं हूं तारिक खान। तो यार बार करना हो तो बाहर करिए, डिबेट से बाहर। तैयारी करके नहीं आए हो क्या? तैयारी करके नहीं आए हो? तारिक खान आप तैयारी करके नहीं आए हो? सर्कुलर दिखाओ ना। हाँ तो दिखा रहा हूं भाई, रिपोर्ट में भी दिखाया। अब चलिए आऊंगा, तब तक आपको होमवर्क देता हूं तारिक खान। अगले 5 मिनट आपको होमवर्क देता हूं, जरा होमवर्क करिए, कहीं से गूगल करिए, पढ़िए फैसला क्या है, फिर आता हूं आपके पास। आदिल हसन, अरे रुक जाइए भाई प्लीज। तारिक खान, ये सड़क छाप तरीके की हरकतें करनी है तो सड़क पर किया करिए भाई, ऐसे मत किया करिए। अब आदिल भाई, ये फैसला असंवैधानिक कैसे, मुझे समझाइए। देखिए राकेश भाई, आप ही बोलिए, उस दिन देश आजाद हुआ था, खुशी का दिन है, बहुत बड़ा जश्न मनाने का दिन है। खाने पर पाबंदी ये कहाँ से उचित है? राइट टू लाइवलीहुड पे क्वेश्चन मार्क है। आप ही बोले बकरीद में आपने कैटल का जो यहाँ पर रखाता है सामान, फूड ग्रेन्स, उस पर आपने महाराष्ट्र में पाबंदी लगवा दी थी। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट भी की थी। राइट, उस दिन तो जश्न मनाने का दिन है ना, उस दिन खुशी मनाने का दिन है। जो खाए, जो पिए, जो पहने, हर कुछ में नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट कर देंगे क्या? आप ही बतलाइए। आप ही नॉर्थ ईस्ट में, गोवा में इंप्लीमेंट कर देंगे, केरल में इंप्लीमेंट कर देंगे। आप खाने पर पाबंदी क्यों लगाते हैं? 20,000 करोड़ रुपया बीजेपी बीफ कंपनी से चंदा लेती है। बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्टर जैन कम्युनिटी से हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं। तब आप ही खुद सोचिए, कहाँ के गाजियाबाद में बड़ा बीफ पकड़ाया था पंडित जी के, आपने देखा, उस पर कुछ बीजेपी नहीं बोल पाई। आप बड़े बीजेपी का एक्स एमएलए उससे जुड़ा हुआ था, बीजेपी स्लॉटर हाउस से। तो आखिर इस पर पाबंदी बीजेपी को समझना चाहिए, भाजपा के लोगों को, कि खाने पीने पर इतनी पाबंदी नहीं। देश में हर 50 किलोमीटर पर कपड़ा बदलता है, आदिल भाई, खान पान बदलता है। आदिल भाई एक चीज है, फैज खान यहाँ पर है। आदिल भाई, मैं भी खाने पीने पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जो सर्कुलर आया है, क्या आपने उस सर्कुलर को पढ़ा है? पहली बात, हाँ या ना?
नहीं, आपके माध्यम से जो मैंने देखा, जो जाना, उन्होंने अभी जो उनका एडिशनल कमिश्नर जो है उसने कहा कि उस दिन हम बंद करना चाहते। आखिर रीजनिंग दोगे ना भाई, क्यों बंद करना चाहते हो? कि आप बतलाइएगा ना कि ऐसा क्या वजह वजूहात हो गई जो लेक के खान स्लॉटर हाउस को आप बंद कर रहे हैं, खाने पीने पे पाबंदी लगा रहे हैं। आप ही बोलिए, भाजपा का जो मंत्री ओवैसी साहब पे बोल रहा था। अब आदिल भाई थोड़ा सा आप लाइन पकड़ रहे हैं। मैं एक चीज, तारिक खान जरा सा आंख कान नाक सब खोल खाल के सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, और आदिल भाई तो शायद पढ़े हैं, मुझे ऐसा उनकी बातों से लग रहा है। जरा पीछे बड़ी स्क्रीन पर मेरे इस टैब को पैच करिए, इस बड़ी स्क्रीन पर पीछे जरा इस टैब को पैच करिए, और आप भी फैज खान देखिए। ये आप देखिए, ये मैं जूम करके दिखाता हूं। इस फैसले में मैं थोड़ा सा हट जाता हूं सामने से। इस फैसले में तारिक खान, हालांकि ये मराठी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन जो जितना मैं समझ पा रहा हूं, मांसांची विक्री करना या खाटी कसाई अधिकृत परवानाधार काना जो लिखा हुआ है, यानी ये सर्कुलर ये कहता है, ये एक जगह का सर्कुलर है, ये सर्कुलर ये कहता है आदिल भाई और तारिक खान, खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। और जो वहां के आयुक्त हैं उन्होंने भी कहा कि खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लाकर एक दिन पहले रख लीजिए घर में, जिसको खाना है खाइए। स्लॉटर हाउस बंद है। उस दिन नेशनल डे के सम्मान में जानवरों का वध नहीं होगा स्लॉटर हाउस में, ठीक है, दुकानें बंद रहेंगी। मेरे जवाब तो ये खाने पीने पर रोक कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल राकेश भाई, जब रुकिए तारिक खान, पहले आदिल की बारी थी, उसके बाद आ रहा हूं। राकेश भाई, आप ही बोलिए, अभी जम्मू कश्मीर में पकड़ाया पुराना बासी मीट। आप ही बोलिए, हेल्थ से क्यों समझौता कराना चाहते हैं? लोग फ्रेश मीट खाना चाहते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी खाते थे, पता नहीं नरेंद्र मोदी, नवाज शरीफ क्या कहते तो क्या खाते, कौन वेज बिरयानी की, चिकन की, मटन बिरयानी, मुझे नहीं पता है। तो ये सब मत बोलिए, क्यों बोलते हैं? बहुत लोग, बीजेपी का राजीव चंद्रशेखर केरला का प्रदेश अध्यक्ष नॉन वेज खा रहा था सावन में, ललन सिंह खा रहे थे, मटन पार्टी रहते। खान पर क्यों पाबंदी लगवाना चाहते हैं? फ्रेश मीट खिलाइए, सेहत के लिए प्रोटीन बहुत। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है फैज खान, कि इसी सर्कुलर में यह भी लिखा हुआ है कि ये 1988 का प्रशासकीय ठहराव है, यानी 1988 से चला रहा है, तो इसी बार गुलाम हो जाएंगे, ये कैसे ध्यान में आ गया भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। राकेश भैया, मेरा तो ये मानना है, हम सबको तामसिकता से सात्विकता की ओर चलना चाहिए। शराब हो, मांस हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, इन सबको धीरे धीरे से अपने समाज से समाप्त करना चाहिए। इसीलिए जो मांसाहारी लोग भी आप देखेंगे, वो शनिवार को या मंगलवार को या किसी विशेष त्योहार पर, और सरकारें भी, आप ध्यान देंगे कि महावीर जयंती पे, गांधी जयंती पर, या ये 15 अगस्त 26 जनवरी में इस बात का प्रयास करती हैं कि मांस, शराब इत्यादि जैसी चीजों का सेवन लोग ना करें, क्योंकि उत्सव का अर्थ हुड़दंग नहीं होता है। और 15 अगस्त भी हमारा स्वतंत्रता का त्योहार है, बहुत सात्विक त्योहार है। हम इसको तिरंगा झंडा फहराकर, मिठाइयां बांटकर, सात्विक भोजन करके इसे कर सकते हैं, मना सकते हैं। हमें इस दृष्टिकोण नहीं, कोई नहीं मनाना चाहता है, वो मीट खाकर ही मनाना चाहता है, ये उनकी जिद है, नहीं तो हम गुलाम हो जाएंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि मीट खाने का स्वतंत्रता दिवस से कोई लेना देना नहीं है। हम आजाद हैं, ये बताने के लिए हम मांस खाएंगे, इसका आजादी से कोई लेना देना नहीं। ये केवल जिद है, ये खुद